हेलो वंशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग परिवार बेहद ही पेचीदा है। पिता जो अपने ही बेटे से प्यार नहीं करता, घृणा करता है, नफरत करता है। माँ जो अपने ही सौतेले बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। सौतेला भाई जो अपने ही भाई से ईर्ष्या करता है और उससे नफरत करता है। माँ के साथ मिलकर उसे वांग की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने की साजिशें रचता है। हर बार ईबो का अपमान करता है। ईबो ने बचपन से कितना दर्द झेला पड़ा, इसलिए वह अब किसी पर विश्वास नहीं करता। लेकिन वह जिस पर ऑनलाइन बनी से प्यार करता है वह भी एक थप्पड़ वाला इंसान होगा तो क्या होगा। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। जियांग, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं क्या पहनने जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे बो को वास्तविक रूप से देखने को मिलेगा। ये सोचने के लिए कंपनी में जो हुआ उसके बारे में मैं पीड़ा के बाद मुझे इतना खुश हो जाऊँगा। मैंने हे भगवान, मुझे बहुत उत्साहित हूँ मैं। जियांग ने रेस्टोरेंट के बारे में त्वरित और शर्मनाक नज़र डाली। इधर उधर देखते हुए जियांग कहता है, पहले जहान आंखों से एक नज़र देखते हुए आप जहान चिल्ला रहे हैं और लोग हमें घूर रहे हैं। जियांग ने कहा, मैं नहीं हूँ और क्या सोचो। उसने कहा कि मुझे तारीख तय करनी चाहिए। मैं इस समय पृथ्वी पर सबसे खुश व्यक्ति हूँ। जहान की खुशी को नज़र रेस्टोरेंट के हर कोने में घूम गई। फिर उसने अपने बर्तन नीचे रखा और धड़कते दिल को अपना हाथ दबाया। ओह जियांग, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। वो फुसफुसाया। अब इसे पकड़ो मिस्टर बो, शांत हो जाओ, हमें बहुत कुछ करना है। मेरी दादी देखने वाली पहली तारीख पर। जियांग ने अपने टर्की को काटने और चाकू अनपेक्षित रूप से कहा। जहान ने आंखें बंद कर ली और अपोहे टेढ़ी कर ली। मेरे फैशन सेंस बहुत ख़राब है, उसने मांग की। सब कुछ जाने मन, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आपने उसे कल बताया था, इसलिए हमें आपको तारीख के लिए तैयार करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे आपको तैयार होने की तारीख तय करनी होगी। जहान ने सहजता से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं तैयार हो जाओ तो तुम्हारा क्या मतलब है। एक डेट है डार्लिंग, और कौन सबसे अच्छा होगा। जियांग ने अचानक रुक गया, यह सोचकर कि उसने अपनी उंगलियां उसके सिर पर फेर दी। अरे हाँ, हाउशुआन इस काम के लिए एकदम सही आदमी है। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मैं ज़ोर से रोने के लिए एक किशोर नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इसलिए एक नाटक की तारीख में लाने के लिए अजीब है। वैसे आप 21वीं सदी में हैं, 24 साल के कुंवारे हैं। जियांग ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। जियांग, जान फुसफुसाए, देखो तुमने इस शहद हनी के ज़रूरत है। मम्मी की बात सुनो, माँ सबसे अच्छी जानती है, उसने संगीतमय ढंग से कहा। जान ने एक गहरी सांस ली। क्या आपको यकीन है कि हाउशुआन इसके लिए सहमत होगा। बेशक हनी, हाउशुआन को मदद करने में आपकी खुशी होगी। चलिए अब आपके लिए एक नई ड्रेस और कॉन्टैक्ट लेंस एक जोड़ी लाते हैं। जियांग ने टिश्यू से अपना मुंह साफ करते हुए कहा। वैसे वेट्रेस को प्लेट हटाने का इशारा किया। रुको, मेरे चश्मे का क्या हुआ। जहान ने विरोध किया। ऐसा मत सोचो कि तुमने उसके बहुत प्यार करते हो। तुमने हमेशा उससे छुटकारा पाने की कोशिश की है। जहान ने फिर से आह भरी। मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह मुझे असली देखे जो मैं। आप जानते हैं, संपर्क लेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हनी के अलावा यह पहली मुलाकात है। जितना संभव हो उतना सुंदर दिखने की कोशिश में कुछ भी गलत नहीं है। चिंता न करें, आपका अज्ञान प्रेमी निश्चित रूप से आपको प्यार करेगा। ठीक है, मुझे लगता है। जहान ने कंधा उचकाया। उसने गहरी सोच में खिड़की से बाहर देखा। क्या होगा अगर मेरे लुक्स से वो प्रभावित नहीं हुआ, या शायद केवल वही सोच चाहता था जो तब चाहता था। एक तारीख है और हम दोनों वयस्क हैं। ठीक है, अगर वह कुछ चाहता है तो मैं हार नहीं सकता। वास्तव में उसने अपना फ़ोन
कहाँ गिराया। जियांग जोर से करा उठा, उसने विचारों में कट गया। क्या? तुम जियांग क्या कह रहे हो हाओशुआन? वह अपना फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं उसे बेहतर तरीके से टेक्स्ट करता हूँ, वह कल रात यहाँ पहुँच जाएगा। जान ने इस तथ्य की प्रशंसा की कि जियांग वास्तव में उसके लिए खुश था और खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। वह वास्तव में अभी जितना उत्साहित है, उससे कहीं अधिक उत्साहित वह उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। जियांग, हमारे पास अभी भी पूरा दिन है, इसलिए इतना तनाव मत लो। ओह, मैं नहीं हूँ। चलो अभी बुटीक चलते हैं। अगले दिन अगले दिन अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं हाओशुआन। लंबे समय से प्रतीक्षा और निर्देश के अनुसार हाओशुआन ने अपने आंखें बंद कर ली थी। अब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि एक आश्चर्य देखने के लिए उसका जबड़ा खुल गया। उसकी नज़र जहान के ऊपर दौड़ गई। एक नई दुल्हन की तरह जहान को सजाया गया था, फिर भी सरल। उसका छोटा पतला शरीर पोशाक से चापलूसी कर रहा था। एक औसत ऊंचाई से नीचे और पतला बना हुआ था, लेकिन निचले शरीर में सुड़ैल कुलों और वसा के साथ। उसकी आंखें प्रमुख आकर्षक थी, एक गुड़िया की जैसी। उसके चश्मे के नीचे बड़ी वे लंबे पलकों और चमकदार शेडों से झालदार थी। उसकी बाकी विशेषताएं निर्देशक थी। एक छोटी सी सीधी नाक, पूरे निचले होठ के साथ एक विस्तृत उदार मुंह, और यहाँ तक कि ऊपरी होठ और होठों के नीचे तिल भरे हुए। हाओशुआन ने सोचा कि जहान को कंपनी की सुंदरियों की सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में ज़रूर होती है। तो तुम क्या सोचते हो? जियांग ने तंज कसते हुए पूछा। हाओशुआन अभी भी अवाक था। क्या यह बुरा है? जियांग ने इसे कपड़े पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। जान मासूमियत से पूछा। बिल्कुल नहीं। वह स्पष्ट रूप से आपकी सुंदरता से दंग रह गया है। क्या आपको मेरी जादुई उंगलियों को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते? जियांग ने उस पर गुस्सा घुराया। क्षमा, हाँ सॉरी, जान बुदबुदाया। हाओशुआन ने उसे थोड़े से हंसते हुए, भले ही थोड़ा तनाव में था। आप प्यारे हैं जान, आप प्यारे दिख रहे हैं। मैं वास्तव में इसका वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं जानता। जान अपनी टकटकी नहीं लगा सका। हाओशुआन उसे अच्छी तरह से जानता था कि वह बेचैनी को नोटिस कर सकता था। अपनी उम्र का ऐसा आदमी मिलना दुर्लभ है, जो अभी भी हर छोटी छोटी तारीफ पर शर्मा जाता है। इसे पहले ही रोको, जान रोया। अरे, उसे इतना परेशान मत करो हाओशुआन, जियांग ने बचाव में बोला। क्षमा करें, मैं अभी पीछे नहीं हट सकता। वह सुंदर है, मुझे कबूल करना पड़ा। इस बार जहान ने उसकी ओर देखा और उसकी लालसा भरी आंखों से मुलाकात की। उसने उसके लिए प्यार और स्नेह चमकते हुए। जियांग को जान पर हाओशुआन के गुप्त क्रश के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसे अपने पैरों पर लाना था, वरना वह उनके पलों को बर्बाद कर सकता था। जियांग ने अजीब चुप्पी के लंबे क्षण को तोड़ते हुए अपना गला साफ किया। मुझे लगता है कि यह समय होगा जब हम सभी अपने पात्रों में आएंगे। जियांग ने कमरे के बीच में टेबल पर इशारा करते हुए टिप्पणी की। उसने आज अगले दिन अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं हाओशुआन। लंबे समय से प्रतीक्षा और निर्देश के अनुसार हाओशुआन ने अपने आंखें बंद कर ली थी। अब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि एक आश्चर्य देखने के लिए उसका जबड़ा खुल गया। उसकी नज़र जहान के ऊपर दौड़ गई। एक नई दुल्हन की तरह जहान को सजाया गया था, फिर भी सरल। उसका छोटा पतला शरीर पोशाक से चापलूसी कर रहा था। एक औसत ऊंचाई से नीचे और पतला बना हुआ था, लेकिन निचले शरीर में सुड़ैल कुलों और वसा के साथ। उसकी आंखें प्रमुख आकर्षक थी, एक गुड़िया की जैसी।
उसके चश्मे के नीचे बड़ी वे लंबे पलकों और चमकदार शेडों से झालदार थी। उसकी बाकी विशेषताएं निर्देशक थी। एक छोटी सी सीधी नाक, पूरे निचले होठ के साथ एक विस्तृत उदार मुंह और यहाँ तक कि ऊपरी होठ और होठों के नीचे तिल भरे हुए। हाउशान ने सोचा कि जहान को कंपनी की सुंदरियों की सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में ज़रूर होती है। तो तुम क्या सोचते हो? जियांग ने तंज कसते हुए पूछा। हाउशान अभी भी अवाक था। क्या ये बुरा है? जियांग ने इसे कपड़े पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। जान मासूमी से पूछा। बिल्कुल नहीं, वह स्पष्ट रूप से आपकी सुंदरता से दंग रह गया है। क्या आपको मेरी जादुई उंगलियों को कम आंकने की हिम्मत नहीं करते? जियांग ने उस पर गुस्सा घुराया। क्षमा, हाँ सॉरी, जान बुदबुदाया। हाउशान ने उसे थोड़े से हंसते हुए, भले ही थोड़ा तनाव में था। आप प्यारे हैं जान, आप प्यारे दिख रहे हैं। मैं वास्तव में इसका वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं जानता। जान अपनी टकटकी नहीं लगा सका। हाउशान उसे अच्छी तरह से जानता था कि वह बेचैनी को नोटिस कर सकता था। अपनी उम्र का ऐसा आदमी मिलना दुर्लभ है जो अभी भी हर छोटी छोटी तारीफ पर शर्मा जाता है। इसे पहले ही रोको, जान रोया। अरे उसे इतना परेशान मत करो हाउशान, जियांग ने बचाव में बोला। क्षमा करें, मैं अभी पीछे नहीं हट सकता। वह सुंदर है, मुझे कबूल करना पड़ा। इस बार जहान ने उसकी ओर देखा और उसकी लालसा भरी आंखों से मुलाकात की। उसने उसके लिए प्यार और स्नेह चमकते हुए। जियांग को जान पर हाउशान के गुप्त क्रश के बारे में अच्छी तरह से जानता था। उसे अपने पैरों पर लाना था, वरना वह उनके पलों को बर्बाद कर सकता था। जियांग ने अजीब चुप्पी के लंबे क्षण को तोड़ते हुए अपना गला साफ किया। मुझे लगता है कि यह समय होगा जब हम सभी अपने पात्रों में आएंगे। जियांग ने कमरे के बीच में टेबल पर इशारा करते हुए टिप्पणी की। जियांग ने कमरे के बीच में टेबल पर इशारा करते हुए टिप्पणी की। उसने आज रात के लिए एक डेट के पहले से ही तय कर लिया था। जान ने जियांग की कुशल सजावट की प्रशंसा की। कमरे की पूरी तरह रोमांटिक था। एक तारीख के लिए बिल्कुल सही। छोटे से कार्यक्रम केंद्र में के बदल दिया गया था। फर्श पर काफ़ी हल्की छाया थी, लेकर रोमांटिक लाल पंखुड़ियाँ तक कुछ परिपूर्ण था। मेज पर फैली चकाचौंध करने वाली सफ़ेद चादर, लिपटी हुई कुर्सियाँ, उस पर बंधी लाल रिबन, खुली खिड़की से बहुत अच्छा नज़ारा था। रोमांटिक मोमबत्तियाँ और खुशबू थी। अगर वह यह एक नकली डेट नहीं होती। जान ने अपने साधारण परिकथा के सपनों के सच होने का बात कबूल की। दूसरी ओर हाउशान जान से अपनी आंखें तब तक नहीं हटा सका जब तक कि उसकी आंखें उससे नहीं मिली। क्या मैं? हाउशान ने अपने हाथों की पेशकश की, एक पर एक मामूली धनुष के साथ। मुझे जैसे एक रॉयल्टी के लिए करेगा। जान ने इशारा करते धीरे से हंसा और उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह टेबल पर हाउशान ने चेयर को जान के लिए खींच लिया। जान उस पर बैठ गया। धन्यवाद, जान ने कहा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और दूसरी चेयर पर खुद बैठ गया। जियांग टेबल पर आया और उन ढक्कनों को उठा लिया जिन्होंने उनके भोजन को गर्म रखा था। व्यंजनों को देखकर जान के मुंह में पानी आ गया। उसका पेट भूख से काँप उठा। उसने उत्साह के साथ उसके घुटनों पर एक रुमाल फैला दिया और खाना शुरू किया। तभी जान को एहसास हुआ कि अब से पहले कितना भूखा रहा होगा, क्योंकि उसका पेट बेहद ही रोमांचक ट्रिगर के साथ गड़गड़ा कर रहा था। हे स्वादिष्ट लगते हैं, है ना? हाउशान ने अपने विचारों को काटते हुए कहा। जान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। शेफ निश्चित रूप से अच्छा है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, जान ने कहा और जियांग की ओर मुड़ गया। मुझे आशा है कि आपको भोजन का आनंद लेंगे श्रीमान, और आपका
ढोंगी प्रेमी भी। जियांग ने उपवास उड़ाते हुए कहा। जाओ आनंद लो, जियांग ने जान से कहा। मैं तुम्हें मार दूंगा कि अनदेखी करते हुए जारी रखा। वह हंसता है और उन्हें छोड़ देता। फिर वह खाने की मेज़ पर बैठने के लिए चला गया, जो कमरे से अलग और विपरीत था। दोनों प्रेमियों के बीच गहन मौन का क्षण था। जियांग, जो उम्मीद से दूर से देख रहा था, उनकी अजीबता से ऊब गया। हाउशन को उसका नाटक प्रेमी होने के लिए कहना एक बुरा विचार होगा चाहिए, क्योंकि वह जान पर हाउशन का विशाल गुप्त क्रश है पूरी तरीके से वाकिफ था। उसने अपनी निराशा में सोचा। जान ने अभी भी नज़र प्लेट से नहीं हटाई, जबकि हाउशन अपने चम्मच से खेल रहा था। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसे गौर से देख रहा था। ऐसा लगता है कि उसके पास उसने कहने के लिए लाखों चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? जियांग ने हताश में गुर्राया। मुझे लगता है कि हमें इसे स्वाभाविक रखना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैं असली बो के साथ थोड़ा शर्मिला हो सकता हूँ, जिसे आप जान ने शांति से कहा। मैं जान से सहमत हूँ, हाउशान ने सहमति व्यक्त की। जान ने उसे देखकर मुस्कुराया। जियांग जोर से करा उठा। अच्छा, वैसे अच्छा विचार है, और याद रखिए कि आप बनी है और वो बो है। दोनों ने सिर हिलाया जैसे एक शिक्षक उन्हें संबोधित कर रहा हो। जियांग ने जोर से आह भरी और वापस अपनी सीट पर चला गया। जान यह अच्छी तरह से जानता था कि उसे प्रैक्टिस करने के लिए कोई समय नहीं था। उन्होंने अपनी समय पर शर्म पर काबू पाने की और बातचीत शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि आश्चर्यजनक रूप से हाउशन इसमें उतना अच्छा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन कुछ समय टकटकी करने देखते हुए हाउशन जान को पहले से बोलना था, लेकिन इससे पहले कि वो शुरू करने के लिए सही शब्द खोज पाता, हाउशन के मुंह से शब्द निकला, आई लव यू जान। जान उसकी ओर देखता रहा, जैसे उसके छोटे से चेहरे पर एक अजीब सा भाव तैर रहा हो। उसके पैर अचानक नीचे भयानक रूप से अस्थिर हो गए हो। जान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाउशन, मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। मुझे वह चेहरा मत दो, हाउशन ने अजीब से हंसी के साथ कहा। ओह माय गॉड, मुझे डरा दिया तुमने। मुझे तो लगभग। हाउशन, मैं तुमसे क्या कहूँ? जान ने घबराकर अपनी छाती पकड़ ली। लेकिन आप क्या सोचेंगे? मैं इसके बारे में ईमानदार था। उसने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए कवर पूछताछ की। मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारे चेहरे की अभिव्यक्ति को और आवाज़ के कारण मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में कहा। तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन बीप हुआ। जान ने हड़बड़ी में अपनी सीट से खड़ा हुआ। ओह गॉड, यह जल्दी आ गया। वह मुझे पहले टेक्स्ट कर रहा है। उसका दोस्त जियांग उसके पास आया। ठीक है, शांत हो जाओ, तुम यह कर सकते हो, और मुझे पता है कि वो भी तुमसे पसंद करेगा। अन्यथा सोचने का कोई कारण ही नहीं है। हमारी फेक डेट, आशा है कि यह मदद करेगी। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाउशन ने जोड़ा। यह मदद नहीं है जिसकी उसे ज़रूरत है। तुम दोनों का प्यार में दोनों पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे, और अब उसका समय हो गया रहा है, जियांग ने गुस्से में कहा। जान वापस मुस्कुराया और जियांग को गले लगाया। सब कुछ जियांग के लिए धन्यवाद। वह आगे बढ़ा और हाउशन को गले लगा लिया। आप भी हाउशन, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम किस लिए दोस्त थे? वह वापस फुसफुसाया और उसे आलिंगन से मुक्त किया। जान ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर दौड़ा। वह दरवाज़ा खोलने से पहले रुक गया और अंत में जाने से पहले अपने दोस्तों को फिर से एक बार देखा। गुड लक, हाउशन ने उसे देखकर मुस्कुराया। मेरी उंगलियां पार हो गई, तुम ठीक हो जाओगे। जियांग ने योगदान दिया और फिर अचानक उन्हें एक विचार आया। अरे रुको, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, यह उन दिनों में से एक है जिसे तुम आसानी से नहीं भूल सकते। चलो एक वीडियो लेते हैं। क्या अब? जान ने अधीरता से कहा। हाँ, ये भविष्य के लिए एक खूबसूरत यादों का दिन है। चलो बस मुझे वाइब दो। जान शर्माते हुए मुस्कुराया। उसने बालों को शान से फ्लिप किया और एक चुंबन उड़ाया, एक मॉडल की तरह बहुत सारे पोज किए और उसकी ओर शान से चला गया। बस हो गया,
ब्यूटी क्वीन अपने राजा से मिलने के लिए तैयार हुए। जान बिल्ली वापस अपनी स्थिति में चली गई। हाउशान भेड़िए से मुस्कुरा रहा था। जियांग, मैं देर से चल रहा हो, वह रोया। ठीक है रानी, मैं तुम्हें वीडियो भेज दूँ। जियांग ने एक बार फिर चेक किया कि कहीं जान वापस तो नहीं आया है ना। उसके बाद वह हाउशान के पास गया एक शराब की बोतल लेकर। तुम उसे आज प्रपोज कर सकते थे, लेकिन तुमने क्यों नहीं किया? ड्रिंक करते हुए जियांग कहता है। ड्रिंक को उसके हाथ से लेते हुए हाउशान कहता है, जब मैंने उसे वो शब्द कहे थे तो मैंने उसके चेहरे को देखा था, जिस तरह से वो उसका सामना नहीं कर सकता। वो इतने सालों से मेरा अच्छा दोस्त रहा है और हम दोनों जानते हैं कि इस बोबो ने उसे कितना खुश किया है। इस तरह से मैं उसे खुश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे खुश नहीं कर सकते? जियांग हंसते हुए कहता है। हाउशान घूरते हुए कहता है, यही तो मैं नहीं कर सकता। क्या होगा अगर जान तुमसे प्यार करता हो और आपके एक कदम बढ़ाने का इंतज़ार कर रहा हो? तुम थे जिसने उसे ऑनलाइन डेट करने के बारे में कहा था और तुम सीक्रेटली उससे प्यार करते थे। ठीक है, मैंने गलती की है और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अब तो तुम खुश हो? टाइम स्किप होता है। रेस्टोरेंट के सामने कैब रुकती है। जान भुगतान करता है और धन्यवाद कहते हुए एक आह भरते हुए और उस जगह को देखता है जो बोबो ने उसके लिए बुक की थी। जगह को देखते हुए जान कहता है, यह बहुत ही महंगी रेस्टोरेंट है जिसके लिए आपको वीआईपी होना ज़रूरी है। आखिर यह रेस्टोरेंट केवल मशहूर हस्ती या अमीर लोगों के लिए है। उस जगह को लोगों को जिस तरह कपड़े पहने हुए थे उन्हें देखते हुए जान को अपने पैर ठंडे लग गए, क्योंकि जान उन लोगों के मुकाबले एक साधारण लग रहा था। एक कपल को देखते हुए जान अपने और बोबो के बारे में सोचता है और मुस्कुराता है। ईवो रेस्टोरेंट कर आ चुका था और अपने बनी को का इंतज़ार कर रहा था। जब रेस्टोरेंट के सामने कैब रुकती है तो उस इंसान को देखते हुए ईवो का चेहरा सख्त हो जाता है। उसमें से उतरने वाला इंसान वही था जिसने उसे थप्पड़ मारा था और वह जिसे वह नफरत करता है। वह अपनी आंखों बंद करते हुए एक गहरी सांस लेता है। मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। वो दूसरे दरवाजे से रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। ईवो को लग रहा था कि जान एक लालची और सोने खुदाई करने वाला है। आखिर उसे मुझ पर कोई जादू किया था। मैंने उसे उस दिन जवाब नहीं देना चाहिए था। मुझे यह रिश्ता ख़त्म करना होगा। आखिर वह एक गरीब इंसान है, वह मेरे स्टेटस का नहीं है। एक वेटर जान के पास आती है और उसके पास एक टैग देती है, बनी। जान को वीआईपी टेबल की ओर ले गई। धन्यवाद, जान कहता है। हर कोई उसकी तरफ देखकर घूर रहा था। जान को अजीब लग रहा था कि लोग उसे कैसे घूर रहे हैं। वह अपने फ़ोन को टेक्स्ट करता है, हेलो बो, मैं यहाँ पे हूँ, तुम कहाँ पर हो? यह वीआईपी टेबल की तरह है। यह जगह ज़्यादा महंगी नहीं है? वो उसे पाठ किया और बेसब्री से उसका इंतज़ार किया। आपके लिए सबसे अच्छा। जान शर्मा गया और शर्मा के लाल हो गया। अरे तो तुम कहाँ हो? मैं और आश्चर्य नहीं झेल सकता, कृपया यहाँ पर आए, जान कहता है और टेक्स्ट करता है। वह ऑफलाइन हो गया। यह जान के लिए असामान्य था। कभी भी वो ऑफलाइन नहीं हुआ। जब भी वो सभी दिनों के आज की तरह बात कर रहे हो। जान ने हालांकि उसे एक संदेश प्राप्त करने से नहीं बख्शा। उन्हें बहुत से व्यंजन परोसे गए, साथ ही उनके पसंदीदा संगीत
लाइव परफॉर्मेंस जैसे उनके लिए बनाया गया हो, एक निजी लाइव परफॉर्मेंस। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया और अपने स्टेटस पर पोस्ट किया। वह वीडियो भी जो जियांग ने उसे भेजा था, उनके सहयोगी के उन्हें उपस्थिति देखी। प्रेम इमोजी। कुछ ने टिप्पणी की, तारीख कितनी महंगी थी, उन्हें अपने कार्यस्थल पर पहले कभी किसी ने प्रशंसा नहीं मिली थी। उनके संदेशों का जवाब देने के बाद उत्साहित होकर उसने बो को फिर से टेक्स्ट किया और इस बार वो ऑनलाइन था। बो, आपको देखने मिला? मेरे सामने लाइव प्रदर्शन कर रहा है, क्या आप इससे पीछे हैं? मैं बहुत उड़ा हुआ हूँ, मैं वास्तव में इंतज़ार नहीं कर सकता। बनी सुनो, बो ने जवाब दिया। जान ने उत्साह में ध्यान दिया। बो क्या है? उसने चिंतित होकर उत्तर दिया। उसका हाथ स्पष्ट रूप से काँप रहा था। आखिर ईबो का जवाब क्या होगा? क्या इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ पाएगी या यही ख़त्म होगी? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, थैंक यू।